हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, उसी के बीच में थोड़ा सा समय निकाल के, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, कुछ चीज़ें सीख भी लेते हैं नई नई। तो चलते हैं फिर आगे। कल क्लास जहाँ तक हो गई थी उसके आगे कुछ बढ़ाते हैं बातचीत। तो देखते हैं क्या है। कल टाइप 2 क्वेश्चन हो गए थे शायद, तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 3 में। देखते हैं क्या कर सकते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन लेंगे और टाइप 4 के क्वेश्चन लेंगे। इसमें इस वाले चैप्टर से इस वाले जो टॉपिक में है, ये पहली इनिशियल स्टेज में इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन थे रेशियो से रिलेटेड। तो मैंने आज 3 और 4 दोनों लेने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और आपका ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं कि आप इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे, साथ में करेंगे या बाद में करेंगे, एक बार और कर लेंगे ना, तो आप जिस किताब को भी उठाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। और फिर भी नहीं सॉल्व होंगे तो मैं तो हूँ ना आपकी सेवा में, फिर से आपको बताता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना। आप मेरे को कोई ऐसा माध्यम बना लेंगे जहाँ आप क्वेश्चन हमें भेज सकेंगे, और वो क्वेश्चन हम किसी डाउट क्लास में या इसी क्लास में बीच में जब भी जहाँ सेट हो रहा होगा वहां उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं आज क्या क्वेश्चन दिया गया है। और हाँ, ये समझे एक बात पहले, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो, उनको बाबा नहीं पकड़ा के गए थे। ठीक है, कि अंग्रेजी में क्वेश्चन होगा तो पढ़ेंगे नहीं, सब कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या इंग्लिश में लिखा है और क्या उसका मतलब हिंदी में होगा। चुपचाप ध्यान से बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है, छोटा, जो 90 से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या एंगल एंड द tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5 दिया गया है। फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, tan थीटा और sec थीटा। इतनी चीजें हमें क्या करनी, फाइंड करनी। तो देखो जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा और प्लस sec थीटा। इसका वैल्यू 3, इसको क्या लिख दें, ये 1.5 लिख दिया गया है, 3/2। 3/2 का मतलब भी तो 1.5 है ये। तो मतलब ये हो गया। अब इसका चलते हैं, एक आइडेंटिटी कल पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कल, क्या कई दिन से, 2-3 दिन से पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको हम ऐसा लिख दें, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू, या सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें इस आइडेंटिटी में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें दरअसल एक पार्ट दिया गया है, प्लस वाला दिया गया, और हमसे कह रहा है कि इनकी वैल्यू निकालो, इन सब की। तो अब क्या करेंगे जरा देखो। हमने कहा कि भैया अगर हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है, तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इस वाले से अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालें, सेक थीटा माइनस tan थीटा इसी वैल्यू से, तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, तो 1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, उलट जाएगी, आ जाएगी। यानी कि ऐसे लिखेंगे, उलट क्या जाएगी, 2/3 लिखेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2। 2/3 था, सॉरी, यहाँ पे 3/2 था, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/3 वैल्यू, 2/3 वैल्यू आ जाएगी माइनस की, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो, यहाँ से इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये नोट जरूर करते जाना, साथ में नोट करोगे तो समझ में अच्छा आएगा, मजा भी आएगा। वरना फिर क्या ही कहोगे, आओगे चले जाओगे। ठीक है, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें तो फिलहाल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए जाओगे। तो देखो, ये इक्वेशन पहली, इसको ऐसा पहले मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या बचेगा, 2 sec थीटा इक्वल टू, जोड़ा है इन दोनों को, देखो ये टेन थीटा टेन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 sec थीटा इक्वल टू, एलसीएम क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 sec थीटा इक्वल टू 13/6, यानी कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 मिल गया। अगर हम इसको cos थीटा निकालें, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो cos थीटा अगर 1/sec थीटा होता है तो इसको 1 कर दें, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। अब कहानी शायद समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो अभी देखते हैं आगे, तब आ जाएगी। तो अब अगर हमें ये दे दिया गया है कि cos थीटा इक्वल टू 12/13, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देख, एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। तो बेस क्या था, 12, हाइपोटेन्यूज कितना था। अब अगर ये 12 13, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 ही आना चाहिए था ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ से निकाल दो, आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है तो यहाँ पे चला जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, माइनस का भी आएगा सेकंड, फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मिल गया। अब हमें देखो पता क्या करना है, उसने बोल के रखा है सवाल में, बोला है कि भैया हमें साइन थीटा भी बताओ, और सेक थीटा तो निकल ही आया था, ये निकल आया था, और साइन थीटा बताओ और टेन थीटा बताओ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा 5/13, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देखो, इफ साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू पी, फाइंड क्या करना है, टेन ए और टेन बी, इन दोनों को, इसको फाइंड करना है, टेन ए और टेन बी को फाइंड करना है। तो चलते हैं टेन ए और टेन बी को फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करें, इसको समझो। अगर यहाँ पर हमें दिया गया जो इस वाले पोर्शन में हम ऐसा अगर कर दें कि ये साइन ए अपॉन साइन बी, देखो जरा यहाँ टेन ए बन रहा है, और यहाँ भी हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये कॉस ए और कॉस बी, यहाँ साइन ए, और ये बी ए वाला ए में अगर चला जाए तो यहाँ वो बन जाएगा टेन बन जाएगा, और ये उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो इंटू में इसको अगर हम उलट के लिख दें, यानी कि 1/क्यू हो जाए अगर ये, तो साइन ए अपॉन साइन बी इसको लिख दें हम अगर, कॉस बी अपॉन कॉस ए लिख दें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पी थी और इसका क्यू था, लेकिन हमने इसको पलट दिया जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू में आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो क्या मिल गया, ये वाला साइन है, ये वाला और ये वाला कॉस है, तो क्या मिल गया हमें, साइन ए और अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकते हैं टेन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू में टेन, इसको लिख दें कॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जब यहाँ पे हमें तो कॉट तो उसने पूछा ही नहीं कहीं, हमसे तो पूछा है टेन बी के बारे में, तो इसको टेन बनाने में कितनी देर लगेगी, बस जितनी देर बताने में लगेगा टेन।
और कॉट ए क्या होता है 1/10 है, तो 10 क्या लिख दिया 10b हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा p/q। यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा इसको समझो कि अगर इस पोर्शन को हम ऐसा लिख दें, ये लिख दें कि tan a/p इक्वल टू tan b/q, और इसको लेट कर लें कि ये किसी k के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमें ये क्या मिल जाएगा यहां से अगर हम निकालेंगे तो इस जगह से हमें यहां पर आ जाते हैं। इस तरह दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, इसको क्या दिया गया था साइन ए इक्वल टू, क्या दिया गया था साइन ए इक्वल टू के बटे में लिख लेते हैं साइन बी इक्वल टू क्या था पी था। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू पी साइन और बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर पी साइन बी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या करेंगे, कहा मेरा पेन है नहीं दिख रहा, ये आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो साइन का एक फॉर्मूला होता है वो टेन के फॉर्मेट में भी होता है। इसको लेकिन वो होता कैसे ये समझो। इसको अगर हम ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसको लिख सकते हैं हम, इसको इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू पी टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। अब जिसको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी भड़बड़ाएगा नहीं, इसकी आत्मा ज्यादा नहीं भड़बड़ाए, हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ से कैसे, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर अभी क्या लिखा कि ये जो टेन टेन को इसको लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से लिख लिया जाए, ये वाला यहाँ चला जाएगा और फिर ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, इसको कहाँ ले चला जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। किसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए को लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो लेकिन हमारे पास जो था वो वैल्यू किसकी थी, इसकी थी। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, एक पेज और हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया है यहाँ से मिल गया एक वही लाइन फिर से यहाँ लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टी स्क्वायर टेन स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें वैल्यू यहाँ से इस जगह से जो वैल्यू निकालनी थी इसकी निकाल लेते हैं। क्या लिखा था टेन ए अपॉन पी, यहाँ पे इस जगह लिख लेते हैं थोड़ा टेन ए अपॉन पी इक्वल टू टेन बी अपॉन क्यू इक्वल टू के। तो यहाँ से टेन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन ए इक्वल टू पी के आ जाएगा, नहीं आएगा, और टेन बी इक्वल टू पी के नहीं आया है पी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू और के आ जाएगा। ये वैल्यू सारी की सारी क्या करें रिप्लेस कर दें वहां पे, तो क्या आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह लिख देंगे पी के स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 प्लस निकालना क्या था, यहाँ पे निकालना था हमें ए और बी ही निकालना, टेन ए और टेन बी निकालना था, टेन ए और टेन बी की वैल्यू। तो टेन ए और टेन बी ये आ गया ना यहाँ पे इस जगह। चलो इसको थोड़ा डिजाइन मेथड में लिख देते हैं ठीक से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अच्छे से लिख लेते हैं।
तो यहाँ लिख लेते हैं वी हैव, क्या है हमारे पास, tan A इक्वल टू क्या है, पी के, और tan B इक्वल टू क्या है, क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं आकर के, तो ये क्या आ जाएगा इस जगह से, पी के स्क्वायर अपॉन में 1 + पी के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पी स्क्वायर, यहाँ पर क्यू के स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 1 + क्यू के का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से अगर हमें किसकी वैल्यू निकल के आ जाए, के की वैल्यू निकल के आ जाए, किसकी निकल के आ जाए, के की वैल्यू अगर हम निकाल पाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू अगर निकाल लें तो सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह से जरा देखना, इसको लिख दें हम, क्या लिख दें, पी स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन में 1 + पी स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर और इंटू में क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन में 1 + क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर। तो क्या रास्ता निकल सकता है इसका हमें सॉल्व करने के लिए, कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल दें, के के फॉर्मेट में निकाल दें। किसके फॉर्मेट में निकाल दें, के फॉर्मेट में निकाल देते हैं। तो चलिए, इस जगह से कुछ चीजें देखो कट जाएंगी। तो पहला तो ये वाला और ये वाला इस तरीके से कट जाए। ठीक है, और बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारे पास के स्क्वायर अपॉन में 1 + पी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे, इस जगह बच गया 1 + क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, इस वाले पोर्शन को उस तरफ लेकर के चले जाओ और इसको लेकर के इस तरफ जा जाओ। यहाँ पर अब क्या कर जाएगा, के स्क्वायर भी कट ही जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ। तो क्या जाएगा, 1 + क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर और इंटू में 1 + पी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 + क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर। इसी में तो है के और यहाँ पर है के, इसको उठा के इधर ले आओ। तो क्या जाएगा, 1 - क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर और ये के स्क्वायर इधर ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक और स्लाइड लेना पड़ेगा। क्या आ गया हमारे पास, 1 - क्यू स्क्वायर, 1 - क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला इससे में क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो क्यू इसको एक बार इक्वल टू क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, अंदर बचेगा पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर के स्क्वायर चला गया, -1 बचा से। तो क्या लिख ले, -1, इसको उठा के इस तरफ ले आओ। अब तो आ जाएगा 1 - क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर -1 और इक्वल टू इसको ऐसे ले ली, ऐसे, और 1/क्यू स्क्वायर इधर ही आ गया। अब ये आ गया के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, के स्क्वायर। अब हमें निकालना है के की वैल्यू, के क्योंकि हमें तो क्या लिया था, tan A इक्वल टू क्यू के था। तो यहाँ से के का वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, 1/क्यू, क्योंकि ये स्क्वायर चला जाएगा और प्लस माइनस में ये क्या आ जाएगा, √1 - क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था, tan A इक्वल टू पी के था।
तो P की क्या आ जाएगा यहाँ पर, P अपॉन Q, और यहाँ पे रख देते हैं ना, K की वैल्यू P अपॉन Q आ जाएगा, और अंडर रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर माइनस 1, और अगर निकालना हो tan भी, तो क्या था, Q के था, तो Q से Q कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इतना ही, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया, जैसा क्वेश्चन अभी था वैसे ही कुछ, लेकिन उस यहाँ पर बस ये अंतर है, उसने कहा ए और बी बस फाइंड करो, बाकी और उसने ना साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लगाया, केवल ये पूछ रहा है कि ए और बी फाइंड करो। तो चलते हैं भाई, ए और बी को हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। अच्छा यहाँ से ये देखो, ये दिया गया टेन में और ये दिया गया साइन में, और टेन में भी, तो यहाँ अगर इसको टेन को तोड़ा जाए कभी, तो ये भी तो साइन कॉस में ही टूटेगा, तो इसको यहाँ पे जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो वैसे यहाँ लिख देते हैं साइन ए अपॉन में ये वाला साइन बी लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई बस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस जगह पर ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, तो टेन ए अपॉन में इसको काटना है हम लोगों को, तो इसको टेन ए अपॉन में क्या कर दें, टेन बी कर दें, मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो अंडर रूट 2 और इनटू में अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों का अभी क्या किया, मल्टीप्लाई, लेकिन अभी ये किसी को भी कुछ भी कटने की पोजीशन में नहीं है। तो देखो अब इसको अगर ऐसा कर दें, क्या कर दें कि ये आ जाएगा साइन ए अपॉन में साइन बी। ठीक, और इसको इस वाले पोर्शन को उलट दें, क्या लिख दें, टेन बी अपॉन में टेन ए लिख दें, और इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 2 थी, जब ये उलट दिया तो इसकी वैल्यू भी उलट जाएगी, क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 1 अपॉन 3 आएगा, तो इसके नीचे अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन बी, और इनटू इसको भी तो लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और इसके अपॉन में ये पहले बी लिखा हो तो साइन बी लिख देते हैं, और ये कॉस बी, नीचे क्या जाएगा, साइन ए अपॉन में क्या जाएगा, कॉस ए। अब देखो ये साइन इक्वल टू ये अंडर रूट 2/3, यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे, आगे बढ़ जाते हैं, इसको ऐसे लिख दो साइन ए अपॉन साइन बी इनटू में ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये कॉस यहाँ चला जाएगा, और ये वाला साइन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बी और कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस बी और साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 2/√3। तो साइन बी से साइन बी कट गया, और साइन ए से साइन ए कट गया, हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया कॉस ए अपॉन में मिल गया कॉस बी इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, दो चीजें मिल गई। अब इसमें वही काम कर सकते हैं जो अभी टेन वाले में किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस से इसको आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, तो इसमें हमें मिल गया कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं जैसे अभी टेन वाले में लिखा था कि कॉस ए अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू कॉस बी अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू के, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू
√2 के, और यहाँ पर cos b इक्वल टू √3 के। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आती बात ये कि हमें दिया गया था क्या दिया गया था, कि हमें गिवन क्या था वो देख लेते हैं। गिवन ये था कि साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू √2 दिया गया था। अब अगर इसको हम ऐसा लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर कि साइन ए इक्वल टू √2 साइन बी लिख दें। दोनों तरफ इसका क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू √2 खत्म हो जाएगा तो ये केवल 2 बचेगा। क्या जाएगा, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम कॉस में नहीं बदल सकते हैं, इसको लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको 2 और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दें। इधर नोट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब कॉस ए की वैल्यू क्या आई, √2 के आई, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, √3 के आई। यहाँ रख दो, तो 1 माइनस √2 के का स्क्वायर। ठीक है, 2k का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ इतने का करेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और 1 माइनस क्या, √3 के का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और ये बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 माइनस 3k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 6k स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर दिक्कत है तो अभी तो यहाँ बता नहीं सकते हो, लेकिन नीचे बता के जाना। तो इसको हम क्या, इस वाले इसको क्या कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, या फिर इस 6 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 माइनस क्या था, 2k स्क्वायर और प्लस 6k स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या था हमारे पास, 2 था शायद, इक्वल टू था 2, तो इक्वल टू 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो ये बचेगा 4k स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चला माइनस हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, वो भी प्लस में, अंडर रूट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस माइनस। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया था सवाल में, शायद क्या बोला था देख लेते हैं। उसने कहा था a एंड b आर एक्यूट एंगल, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू हमें चूज करनी। तो अब ये k की वैल्यू तो आ गई, लेकिन k था किसके साथ, k था इसके साथ, cos a के साथ और cos b के साथ। तो जहां cos a इक्वल टू क्या था, तो cos a इक्वल टू √2 के और cos b इक्वल टू √3 के, यही था ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यही था। तो यहाँ पर k की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा cos a इक्वल टू √2 इंटू 1/2, cos b इक्वल टू कितना है, √3 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, cos a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको √2 दो बार लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। और ये cos b को ऐसा ही लिखा रहने दो, √3/2। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, cos a इक्वल टू 1/√2 और cos b इक्वल टू √3/2 था। तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos में होती है 30 की वैल्यू होती है। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और a इक्वल टू ये किसकी होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास
45। ठीक है, तो हमें ए और बी इस तरीके से मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे उसने दिया है कि यदि ऐसा ऐसा कुछ है, कैसा कैसा, तो ये पेन खो जा रहा है, इसका पॉइंटर बहुत छोटा हो गया। तो आगे चलते हैं, इसका अगला क्या है वो देख लेते हैं। तो अगला ये पॉइंट है कि उसने बोला है कि भैया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, साइन टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू पावर सिक्स थीटा इक्वल टू, ये ऐसा कुछ करना है। उसने कहा ए स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू और कॉस में जो जाते हैं इनका जो वैल्यू आता है वो -1 और +1 से कभी ज्यादा नहीं होता वहां, इसीलिए उसने दिया। इससे बाकी आपका कोई अभी इस सवाल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया गया, इसको सवाल को तोड़ लेते हैं। इसको बहुत बार कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस में क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगले वाले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो आ जाएगा 4, माइनस में ए भी होता है तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर होता है तो कॉस टू पावर 4x, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वही आइडेंटिटी, इसका वैल्यू 1 होता है। इधर चलते हैं, इसको कितने बार लिख चुके हैं, बहुत बार लिख चुके हैं। इसको और इसको साथ में इसको इसको लिख दें तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और क्या घटा दें, -2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स घटा दें तो यही प्लस वाला मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था, इसको यही बना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 माइनस 2 ये वाला, एक ये वाला कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अभी इसको यही बना के रखते हैं। अब देखते हैं कि उसने वैल्यू क्या ए में मांगा है वैल्यू, तो हमें दिया क्या था पहले, ये इसको देख लेते हैं। गिवन क्या गिवन था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए। इसको दोनों तरह इसका क्या कर दें, इसका स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये इतना, तो 1 आ गया, तो यहां लिख देते हैं 1, और माइनस ये वैल्यू क्या आ गई इसकी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऐसा ही लिखा रहने दो, प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू निकालें तो ए स्क्वायर -1 आ जाएगा, और अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर -1/2। अब लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो निकालना था, यही तो फाइंड करना था। फाइंड तो ये करना, प्रूव दैट इसके बराबर ये। तो हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई साइन एक्स और कॉस एक्स की। यहाँ अगर पुट कर दें आकर के तो इसको हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर कर दें कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आके अपना पुट कर देते हैं, क्या था 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं 1 - 3, 1/, ये वाला 4 तो 4 आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया, देखो यही पूछ रहा था, यही आ रहा था, यही आ गया, यही मिल गया 1 -
ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 4 के क्वेश्चन है कुछ, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये वाला लास्ट जो टाइप है इसका टाइप 4 में चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। क्या दिया गया कि इफ m इक्वल टू ये और n इक्वल टू ये दिया गया, तो फिर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक। सुनो ध्यान से सुनो। तो चलो इधर आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये पूछ रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन। रख देते हैं यहाँ एम की वैल्यू सीधी सीधी, क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। इसको इधर पहले हल कर लेते हैं, फिर इसको हल कर लें। तो इसको लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स और टेन एक्स ऐसे, और ये वाला माइनस तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और टेन एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स और टेन एक्स, ठीक। तो ये वाला देखो, ये माइनस का टेन एक और प्लस का टेन दोनों कट गए, ये वाला और ये वाला। तो बचा क्या हमारे पास, 4 साइन एक्स और टेन एक्स बच गया। दूसरे तरफ भी यही कुछ आएगा, इसको जरा प्रूव कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। एक स्लाइड ले लेते हैं नई, दिया गया उसकी दूसरी तरफ क्या दिया गया, 4 अंडर रूट m और n। तो 4 अंडर रूट m का वैल्यू क्या दिया गया, m का वैल्यू दिया गया टेन एक्स प्लस साइन एक्स, n का वैल्यू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। लिख दो यहाँ पे टेन एक्स प्लस साइन एक्स और अगले वाले में लिख दो टेन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा, आ ये जाएगा कि इसका हम कर लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला 4 और यहाँ पर मिल गया अंडर रूट, और इसको लिख दो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। अब इसको जरा, इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, टेन को तोड़ देते हैं, ये 4 को ऐसे ही बनाए रखो भाई। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4 अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसका मल्टी इसको ऐसे लिख दें, ये कॉस स्क्वायर एक्स को एलसीएम लेके यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसको कॉस स्क्वायर एक्स, आ गया 4 अंडर रूट। इससे साइन स्क्वायर एक्स क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में इसके कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे चल लेते हैं इस जगह, तो 4 अंडर रूट, इसको हम ऐसे काट देते हैं, इसके साथ में सवाल पूरा नोट करोगे आप लोग। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो भैया साइन स्क्वायर एक्स ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको इसको क्या लिख, इसकी पावर में 4 हो जाएगा। तो इसकी पावर में अगर 4 हो जाएगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और
और इसके वाला कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिखना भूल गए, तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे में यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो 4 और इसको लिख दो टेन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर इन दोनों का हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या 4 टेन एक्स और साइन एक्स। क्या ऐसा ही आया था पीछे वाले में? ऐसा ही शायद आया था 4 साइन एक्स और टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन था, इसमें इस वाले पोर्शन में दोनों पोर्शन में क्या आ गया सेम लाना था, वो आ गया। नेक्स्ट, एक में ये m दिया गया, एक में n दिया गया, उसने कहा भैया एलिमिनेट कर दो। क्या एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है? वो कह रहे हैं इनका थीटा एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो कर देते हैं थीटा एलिमिनेट इसका। तो चलते हैं, इसका थीटा एलिमिनेट अगर करना है तो इसको ऐसा लिख दें क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये वाला साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा m। और दूसरा क्या दिया गया, इसको लिख दें 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दें n लिख दें। जैसा दिया गया वैसे ही लिख देते हैं, अभी बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन को एलसीएम ले लिया तो क्या बचा नीचे साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया m आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा m। और इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे वाले पोर्शन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है n। इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिख दे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि पहले वाली जो इक्वेशन थी, पहली वाली ये वाली इक्वेशन, इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको हम अगर साइन थीटा निकालें, क्या निकालें? इसको निकालें साइन थीटा, इसको निकालें कि 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक है, सॉरी आते हैं, चलो हम देखते हैं क्या था। इससे अगर हम साइन थीटा निकालें, क्या निकालें साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में m इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब जरा इसको समझो, इस वाले साइन थीटा इससे निकाल लिया और इस वाले को 2 नंबर वाले में क्या कर दें पुट कर देते हैं। इस वाले में साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एक स्लाइड ले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m और पुटिंग इन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड वाला था क्या पहले वो लिख लो। सेकेंड वाला ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था कॉस थीटा इक्वल टू n, यही था ना। तो यहाँ पर जब n था तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले साइन थीटा, क्योंकि हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखी, साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल के रखी और इस 2 नंबर में इसको पुट करने जा रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह पर। तो साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में m, अब स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू n था। अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस टू पावर 4 थीटा अपॉन में m स्क्वायर और ये वाला इनटू में ही इसके लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू n। तो ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू m स्क्वायर n। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस क्यूब थीटा की।
अब तीसरी इसी को हम मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी नहीं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। तो इसको लिख लिया cos थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर एन। इसको अगर इधर का जो क्यूब था, अगर इस तरफ इसको ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा इधर। अब इसको अगर हमें ये लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़े, तो एम स्क्वायर एन टू पावर में क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को हम मान ले इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इसको क्या मान ले, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्या इक्वेशन नंबर थर्ड पहले ले लिए कहीं, क्या नहीं लिए ना, तो ले लेते हैं। अगर ली है तो कोई बात नहीं, ली है तो शायद ली होगी, साइन थीटा इक्वल टू कुछ आया था, उसको क्या लिया था हमने, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलो नहीं आया है तो अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें यहाँ से वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से किसकी मिल जाए, साइन स्क्वायर थीटा की मिल जाए। देखो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे हमसे ये कह दिया है कि इसका थीटा एलिमिनेट कर दो। तो थीटा एलिमिनेट तभी हो सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू था, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम था। यहां पर अगर कॉस की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख दें, एम स्क्वायर एन, और इस साइन थीटा इक्वल टू इस वाले की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एम स्क्वायर एन टू पावर में 2/3 था। ठीक, और अपॉन में इसके कुछ है, एम था, तो ये वाला एम लिख दो। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, इसको इसको इसके अंदर लेकर के आओ, इसको अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एम टू पावर 2 दूना 4 और बटे 3, और यहाँ पर आ गया एन की पावर 2/3 अपॉन में ये वाला एम रह जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर निकालोगे, इस वाले एम को ऊपर ले जाओगे तो एम टू पावर 4/3 और एन की पावर 2/3, और इस वाले एम की पावर -1 लिख देंगे। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू एम टू पावर 4/3 -1 एन टू पावर 2/3। अब यहाँ पर देखो क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू एम टू पावर 1/3 और एन टू पावर 2/3। अगर साइन थीटा को हम ऐसा लिख दें, क्या लिख दें, एम एन स्क्वायर की पावर 1/3, और साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर टू पावर 2/3। अब इस वाली इक्वेशन को, जो पहली इसको 3 माना था तो इसको 4 मान लेते हैं। तो क्या जोड़ दें इनको, इक्वेशन थर्ड और प्लस इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई, एम एन स्क्वायर टू पावर 2/3, एम एन स्क्वायर टू पावर 2/3 प्लस एन एम स्क्वायर, शायद है कॉस की वैल्यू, एन एम स्क्वायर टू पावर 2/3 इक्वल टू 1। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अगर किसी को कोई समस्या हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वो बता सकता है। बता क्या सकता है, कमेंट ही करोगे तो कमेंट करके जा सकते हो।
मैंने एक किया क्या, एक बार इसको फिर से हम विस्तार से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ये किया कि हमने यहाँ पर cos स्क्वायर इसको तोड़ दिया, इस वाले को cos को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू n, ये m आ जाएगा इसी, क्योंकि इसको एलसीएम लिया, साइन को इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस तक इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 इसको मान लिया। इसको क्या किया, इस साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाली, ये वाली साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसी को इसको भी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, 1 माइनस कॉस थीटा जैसे इसको लिखा था वैसे लिख दिया अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो इस वाले पोर्शन को साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू एन, 2 नंबर। अब इक्वेशन 2 और ये वाला जो वैल्यू निकाली हमने साइन थीटा की, इसको इसी इक्वेशन में आगे पुट की। तो जब इसमें हमने इसको पुट कर दी क्वेश्चन 2 में, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 यहाँ लिख ली और यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया, तो ये कॉस क्यूब में आ गई वैल्यू। इसको फिर हमने कॉस में निकाल लिया वैल्यू। जब कॉस में ये वैल्यू निकल गई तो इसको कॉस स्क्वायर में निकालने का प्रयास किया। अब ये वाला जो साइन थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम, ये देखो यही तो था साइन थीटा इक्वल टू, इसको साइन, ये है ना ये वाला, ये तो इस साइन थीटा ये लिखा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम, तो यही तो यहाँ पे लिख दिया हमने फिर से कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे इसकी कॉस की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि कॉस मिल गया था, तो कॉस की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू जब पुट की तो इसकी पावर, इसका पावर का मल्टीप्लाई होता है अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब ये ऐसे ये 1 जो होता है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस चढ़ जाती है, तो इस माइनस गुणा में गाते हैं क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जब माइनस है तो माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू एक सर्वसंख्या बन के आ गई जब इन दोनों को जोड़ दिया, इधर वाले जोड़ दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है ये हमें पता है, तो इसी में वैल्यू आगे पुट कर दी, उन दोनों को जोड़ दिया। अगर फिर भी नहीं आया तो हम और एक लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और वो क्या ऐड करते हैं उसको समझ लो। हमने कहा ये एक इक्वेशन होती इस तरीके की। अब यहाँ पर अगर जोड़ना चाहते तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा आया था, ये वाला, इन 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, तो एक तरफ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन स्क्वायर टू पावर 2/3 प्लस एन एम स्क्वायर टू पावर 2/3। ठीक है, तो इसको 1 इक्वल टू एम एन स्क्वायर टू पावर 2/3 और प्लस एन एम स्क्वायर टू पावर 2/3। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसमें दिया उसने x और y, उसने कहा कि थीटा एलिमिनेट करो। थीटा तो कुछ नहीं, इसमें x माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से करें, और y माइनस के इक्वल टू बी साइन थीटा लिख दो। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कमा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को अब देखो, ये इक्वेशन इसको क्या लिख दें, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको क्या लिख दें इस जगह पर, इस वाले पोर्शन को, इसको नीचे ही ले आओ, सीधा लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं इस जगह, इसको यहीं से ऐसे ही लिख लेते हैं। अपॉन में क्या जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इस वाले को y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जोड़ दे, x माइनस एच अपॉन ए, दोनों का स्क्वायर तो साथ में कर दिया, प्लस y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 लिख लो, इसको इसके बराबर लिख दो ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बचा है उसको भी लिख ही लेते हैं। ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा भारी लग रहा है। x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और इस तरीके से ये दिया गया। चलो
तो देखते हैं प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना। सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो ये दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और गिवन ये वाला दिया गया, इसको गिवन, ये गिवन ही है, सारी चीजें गिवन है। और इसको लिख लें एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर क्या, देखो इस जगह पर लिख ही देते हैं, ये एक्स साइन थीटा की जगह पर वाई कॉस थीटा लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक एक्स और यहाँ पर एक साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में वाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जब इसको ऐसे लिखा तो इसकी एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई कॉस थीटा, तो वाई कॉस थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा इंटू में ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे क्या मिल जाएगा, वाई कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा। तो जैसे वाई कॉस थीटा मिला, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। अगर y की वैल्यू साइन थीटा आ गई तो ये हमें क्या दिया गया था, x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, तो x साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा, x का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब x की वैल्यू कॉस थीटा और y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था। यहाँ इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, क्लास कुछ लंबी हुई क्योंकि आज इसको हम खत्म करना चाह रहे थे, आगे इसी का अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। तो धन्यवाद, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और इसी तरह से पढ़ते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया।